अंसार, ये तुम्हारी कंपनी है? हाँ, बैठो। इंटरव्यू का टाइम 12 बजे था, तुम 15 मिनट लेट हो। वो ऑफिस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लाओ अपना रिज्यूमे दो। अंसार, सोनिया, तुम इस घर में मेहमान नहीं हो, बहू हो इस घर की। तुम्हें घर के काम करने पड़ेंगे। क्यों करना पड़ेगा? पहली बात तो ये कि मैंने अपने पापा के घर में ना एक पानी का गिलास तक उठा के इधर से उधर नहीं रखा, और तुम चाहते हो कि मैं इस घर का पूरा काम करूं? नौकरानी हूं क्या मैं? तो तुम नहीं करोगी तो कोई बाहर से करने आएगा। मुझे नहीं पता कौन करेगा, और ये सब मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी ये घर मेरे पापा के पैसों से चल रहा है। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें नहीं पता ये घर कैसे चल रहा है? 6 महीने से तुम्हारे पास तुम्हारी जॉब नहीं है, और ये घर मेरे पापा के दिए हुए पैसों से चल रहा है, जो उन्होंने मुझे दहेज में दिए थे। ना हमने कोई दहेज मांगा था, ना मुझे पता था कि वो दहेज का पैसा है। सोनिया, मुझे लगा था वो तुम्हारे पैसे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि उन पैसों को घर के खर्चे में यूज कर लेना। अरे, मेरे पापा के पैसे हैं वो, और मेरे घर से जो भी इस घर में आएगा वो दहेज ही तो माना जाएगा ना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सोनिया, तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? माँ जी तुम्हें कब से बुला रही हैं। उन्हें खांसी आ रही है, जाके उन्हें पानी तो दे दो। मेरी बात ना ध्यान से सुनो। ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं नर्स, और ना ही कोई काम वाली। अगर अपनी माँ जी की इतनी चिंता है ना, तो कोई रख लो उनका ध्यान रखने के लिए। सोनिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घमंडी निकलोगी। और सोनिया, तुम्हें एक बात बताऊं, जिस दिन तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे पापा के पैसों का भूत उतरेगा ना, तब तुम्हें पता लगेगा तुम कितना गलत कर रही हो। सोनिया, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना इतना ही बुरा लगता है तो क्यों की मुझसे शादी? दे दो मुझे तलाक। अरे, गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुमसे शादी करी। अब मुझे माफ करो और मुझे तलाक दे दो तुम। मुझे तलाक चाहिए तुमसे। मुझे भी। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो, क्या बोलना है। पर जो भी बोलना है जल्दी बोलना, क्योंकि वैसे भी तुम 15 मिनट लेट हो और थोड़ी देर बाद मेरी मीटिंग भी है। अंसार, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है ना, वो कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। मुझे मेरे पापा के पैसों पर बहुत घमंड था। मुझे लगता था मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ, तुमने तो मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। मुझे लगा था कि तुम्हारा घर मैं ही चला रही हूँ, तुम्हारे घर के लिए जो भी कर रही हूँ मैं ही कर रही हूँ। ना तुमसे और ना तुम्हारी घर वालों से मुझे कभी कुछ मिला। पर मैं गलत थी, मैंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाया, और मुझे लगा मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के बाद मैं बहुत खुश रहूंगी, आज़ाद हो जाऊंगी। पर मैं गलत थी अंसार। पापा की डेथ के बाद